हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। बहुत सारे बच्चे एक जो कॉमन मैसेजेस आजकल डेली आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि मैम पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। कितने घंटे, सबसे बड़ा सवाल है कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट, कितना टाइम हमें सोने को देना चाहिए, कितना टाइम हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका बहुत स्पष्ट आंसर मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये ज़रूर देखें क्योंकि यार ये कन्फ्यूजन एज अ स्टूडेंट मेरे अंदर भी थी कि यार मैं अभी 8 घंटे पढ़ रही हूँ तो क्या 8 घंटे इनफ रहेगा, क्या मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ तो क्या 10 घंटे इनफ रहेगा, और क्या मैं जिस तरह से पढ़ रही हूँ क्या ये इनफ रहेगा। तो यार बहुत सारे क्वेश्चन एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट हमारे मन में रहते हैं कि खासकर तब जब हम लोग अपनी ड्रीम एम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें डॉक्टर बनना है और आगे जाके हमें ऑलमोस्ट पूरे पूरे घंटे काम भी करना है। तो आप खुद सोचो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आपकी ऑलमोस्ट अब सितंबर मिड में आ गए हम लोग, अभी कुछ ही महीने हैं आपके पास, 7 साढ़े 7 महीने हैं आप लोगों के पास टू प्रिपेयर योर बेस्ट और टू गिव योर बेस्ट जो आप अपनी नीट 2025 में देने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो यार देखो, साइंटिफिकली बेस्ट टाइम टू स्टडी क्या होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर 3 टाइम जोन्स लिख रखे हैं जहां पर आपका माइंड बहुत शार्प होता है ना। अगर खासकर जब मैं पहली टाइम जोन की बात करूंगी वो है सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक, है ना। अगर आप जल्दी उठ सकते हो, देखो यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जल्दी उठने की आदत होती है, कुछ होते हैं जो होते हैं नाइट आउल, है ना, कि मैं रात को पढ़ लूंगा लेकिन मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा। बट स्टिल अगर आप उठ सकते हैं, अगर आप ये वाला मेहनत कर सकते हैं, अगर आप 4 बजे उठते हैं तो देखो यार सुबह वाला जो टाइम होता है ना, आप सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के मस्त आधा घंटा अपने आप को दो, मेडिटेट करो, योगा करो, ब्रेकफास्ट करो, और ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट फ्रूट वगैरह खा लो। बट उसके बाद आप ये जो टाइम है ना सुबह, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट है नींद। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी यार 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, ये सब बकवास बातें होती है। सही बताऊं तो आप लोगों को एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, तभी आपका ब्रेन फ्रेश हो पाएगा, तभी आप अगले दिन के लिए फ्रेश उठ पाओगे। क्योंकि अगर आप नींद कम ले रहे हो ना, शायद आप 4 दिन ऐसे रह लोगे ना, 5वें दिन आपको जो थकान होगी ना, आपका पूरा 5वां दिन चला जाएगा। तो आपको पूरी नींद लेनी है, आपको 6 घंटे एटलीस्ट अच्छे से सोना है जहां पर एक आप पीसफुल स्लीप आप ले सको, है ना। उसके बाद आप उठो, आप उठ रहे हो, आप 4 से 7 बजे वाले टाइम में अपना टाइम इन्वेस्ट करके आप उस समय पढ़ सकते हो। या सुबह का जो टाइम है आपका 10 से 2 बजे का, है ना, इसमें सुबह और दोपहर दोनों मिक्स हो गई है, लेकिन ये जो 4 घंटे का ये वाला टाइम जोन है, देखो सुबह पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है, साइंटिफिकली ये मतलब बनता है कि उस समय इंसान के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी सारी थकान सो के खत्म हो चुकी होती है, वो फ्रेश होता है, और जो सुबह की लाइट है वो हमें फोकस और कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर मैं बात करूं कि 2 से हम लोग बोलते हैं ना कि यार मैम दोपहर में पढ़ा नहीं जाता, बड़ा आलस आता है, बड़ा नींद आती है, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि यार बच्चों अगर आप दोपहर में पढ़ रहे हैं तो दोपहर में पढ़ भी सकते हैं। और खासकर मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जो चीज रिवीजन का जो टाइम है ना, आप दोपहर में रख सकते हैं, क्योंकि उस समय एक कामनेस होती है, एक शांति होती है दोपहर के समय, जो ना आपको सुबह दिखेगी ना आपको शाम को दिखेगी। दोनों टाइम आपको एक एक्साइटेड सिचुएशन दिखेगी, हाइप्ड अप सिचुएशन दिखेगी, लेकिन दोपहर में आपको वो कामनेस मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में नहीं पढ़ सकते, आप दोपहर में भी पढ़ सकते हैं। आप रिवीजन वाला टाइम जो है आप दोपहर में लेके रह सकते हैं, या फिर आप अपने आप को फिर से बूस्ट अप करने के लिए थोड़ा सा सो सकते हैं। बट ये जो 12 से 2 वाला टाइम है या 3 तक का जो टाइम है ना बेटा जी, आप इसमें अपना एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट कवर कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि यार दोपहर में नींद आती है, हमारा माइंडसेट है जो ऑलरेडी बन चुका है कि यार दोपहर में तो नींद आएगी आएगी। बट दोपहर में सबसे ज्यादा शांति होती है, वो कामनेस होती है जब आप आराम से फुल फोकस्ड होके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है रात की बात, है ना। मुझे पता है आजकल के जो बच्चे हैं, जेनजीज जो है, उन लोगों को वो ऑलरेडी नाइट आउल बन चुके हैं कि यार मैम बस सुबह उठने का मत बोलो, बाकी अपना टाइम टेबल मुझे बता दो, मैं फॉलो कर लूंगा। लेकिन
मैं आपको बोलूँगी कि देखो, रात में भी पढ़ने के अपने इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, अपने खुद के बेनिफिट्स हैं। देखो, शाम के 4 बजे से लेके जो 10 बजे वाला टाइम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका टाइम है उस मतलब इस जोन में ना साइंटिफिकली ये माना जाता है कि ये आपका फोकस, इस टाइम में आपका फोकस ज़्यादा रहता है और आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब जब आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा रह रही है इस टाइम पे, तो आपकी प्रिपरेशन में ये इसलिए हेल्प करता है क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो उसके पीछे का इमेजिनेशन अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए तो वो हम लोग ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। तो ये टाइम जोन्स हैं जहां पर आप अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप देखो तो 3 घंटे आपको यहां मिल रहे हैं, 6 घंटे आपको यहां मिल रहे हैं, 3 + 6 9 हो गए, और 4 घंटे यहां पर मिल रहे हैं, है ना। 4 घंटे यहां पर मिले तो 13 घंटे का ये जो आपका शेड्यूल है ये आपको मिल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही बेटा जी कि आप 13 घंटे ही पढ़ो, है ना। हर बच्चे की अपनी इनकलकेटिंग पावर्स होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर आपको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में तो आप ये 13 घंटे पूरे यूटिलाइज करो। लेकिन अगर आपको पता है कि आप वो 13 घंटे ना देके, अगर हम लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अगर हम लोग 8 घंटे भी पढ़ते हैं ना बेटा जी, तो वो भी सफिशिएंट रहते हैं हमारे लिए। 9 घंटे भी सफिशिएंट है हमारे लिए कि हम लोग अपना एम तक पहुंच सके। और अगले साल का जो नीट 2025 का एग्जाम होने वाला है वो कहीं ना कहीं टफर होने वाला है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इस वजह से ही बोल रही हूँ, इन तीनों टाइम जोन्स को अच्छे से आप बेटा जी यूटिलाइज करें। अब नेक्स्ट चीज़, या आप इस तरह से अपना दिन डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये ऑलरेडी डिवाइडेड है। बट मॉर्निंग में आप फिजिक्स ले सकते हैं क्योंकि आपका माइंड शार्पेस्ट होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप मॉर्निंग में 1.5 घंटा लेक्चर ले सकते हैं और 1.5 घंटा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं पर आफ्टरनून में बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी ऑल्टरनेट या फिर एक चैप्टर करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप फिर से 1.5 घंटा लेक्चर, 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इवनिंग की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री की कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, ये वाला कंसेप्ट कैसे चल रहा है, तो क्रिएटिविटी वाला टाइम आप अपनी इवनिंग में केमिस्ट्री को दे सकते हैं, 1.5 घंटा लेक्चर और 1.5 घंटा प्रैक्टिस के साथ। इससे देखो क्या हो रहा है, इससे आप 4.5 घंटे अपने लेक्चर भी ले रहे हो और इससे बाकी के 4.5 घंटे आप अपना टाइम प्रैक्टिस को भी दे सकते हो। अब ये आपको टाइम टेबल फॉलो करना है मंडे टू सैटरडे। संडे आपको टाइम रखना है आपकी किसके लिए, रिवीजन के लिए, है ना। संडेज आर फॉर रिवीजन एंड फॉर फन टू, ठीक है, बट रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हो। एक टॉपर वही होता है जो अपने आप को स्ट्रैटेजाइज्ड वे में रखता है ना। टाइम टेबल जो होता है यार, वो फॉलो हम बना तो लेते हैं, है ना। 8वीं से बनाना शुरू कर दिया है, 10वीं से बनाना शुरू करा है, फॉलो एक बार भी नहीं किया। तो यार कंसिस्टेंटली अगर ये चीज आप मेंटेन करके चलते हो ना, तो आपको अपने एम से कोई भी दूर नहीं रख सकता है। मानो मेरी बात, कोई भी दूर नहीं रख सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो टॉपर्स बहुत अच्छे से जानते हैं वो है कि यार एक ऐसी टेस्ट सीरीज हमें लेनी है जिससे हमारी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए, जिससे हमारा हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर सके। तो उसके लिए आप ले सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। आपको अड्डा 24/7 की ऐप पे जाना है, अगर अब तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लो। आपको कोड यूज करना है ZBBS ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह और आपको ऑफ मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज जल्दी लेनी है क्योंकि 62 टेस्ट हैं इसके अंदर। आप सोचो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है उनके लिए आप जज्बा 2.0 जो आप लोग एनरोल कर सकते हो, है ना। मोस्ट अफोर्डेबल बैच, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, वीडियो सॉल्यूशंस, डीपीपी, टेस्ट के सॉल्यूशन और साथ ही साथ डाउट रूम प्रोग्राम भी आपको यहां पर मिल जाता है। तो जल्दी जाओ, एनरोल करो और आपको कोड यूज करना है ZBBS। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो।